ये भी बात है ना कि जो ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं कई बार तो वो उनकी रुचि का भी काम होता है, लेकिन जैसे सुख की हाँ लेने की लिमिट होती है ना, कोई आदमी 4 5 6 घंटे वो रुचि से काम कर सकता है, लेकिन आज की तो सिस्टम जी ऐसी है जी कि जी जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो उसको 12 12 घंटे 15 15 घंटे तक काम कराते हैं। जी जी, तो फिर ये भी वो कारण है, सही कह रहे हैं आप। खत्म हो जाता है, तो फिर हम्म। वहां पे तो फिर वो आलस मतलब ऊर्जा के लिए ही तो वो रेस्ट के मोड पे आ जाता है ना, तो ये हाँ भी हाँ, एक बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। जी जी, ये भी एक कारण है कि अब आदमी की ऊर्जा खत्म हो गई और फिर भी उसके काम के घंटे बचे हुए हैं, अब जबरदस्ती उसको करना है, तो वो स्लो स्लो ही करके करेगा। अब कैसे करेगा उसी तरह से? तो ये बात भी सही है कि 4 5 घंटे से ज्यादा का काम नहीं होना चाहिए किसी एक आदमी को। तो अभी तो 8 घंटे और प्राइवेट में तो 12 घंटे जैसे सर बता रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि रुचि हो तब भी ये समस्या खड़ी हो जाती है, कुछ 4 5 घंटे के बाद में आदमी थक जाता है। और ये उदाहरण आपको दिखेगा इंग्लैंड में, पहले 12 12 घंटे काम होता ही था, और उससे भी शायद ज्यादा था, शायद 16 घंटे था या 14 घंटे था, ऐसा करके कुछ काम था। तो किसी को ये बात समझ में आई, उसने अध्ययन किया होगा वर्कर्स का, और उसको समझ में आई कि शुरू शुरू के घंटों में तो वो ठीक काम करते हैं और बाद में तो फिर बहुत स्लो मोशन हो जाता है उनका। तो उसने ये तरीका भी अपनाया कि भाई इनके काम के जो घंटे हैं वो घटाओ। तो जब काम के घंटे घटाए तो लोगों को अच्छा लगा, बोला अब ठीक है, अब काम। और पता चला कि आउटपुट ज्यादा हो गया, ज्यादा पैदा उसमें होने लगी थी, ज्यादा काम होने लग गया था, जबकि काम के घंटे घटा दिए थे। और फिर अभी तो बाद में आप देखते ही हो 8 घंटे हो गए हैं, और अभी भी लोग सोच रहे हैं इस बारे में, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी ये स्टडी है, वो सोच रहे हैं कि अगर इसको और कम किया जाए तो और अच्छा हो सकता है। और चूंकि हमारे पास में इतना सारा काम करने वाले हैं, माने मानव संसाधन है, सब नौकरी के लिए घूम रहे हैं, है नहीं किसी के पास काम। तो एक ही आदमी से 8 घंटे काम क्यों करवा रहे हो भाई? उसको 3 जगह बांट दो, 3 3 घंटे कर दो सबके बीच में, सबको काम भी मिल जाएगा और एक आदमी पर लोड भी नहीं पड़ेगा। तो ये व्यवस्था की बात है बस।